दोस्तों एक ऐसा शब्द जो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ता है। अगर कोई जिंदगी में अच्छा और सच्चा दोस्त मिल जाए तो अपने दोस्त के साथ जिंदगी और भी बढ़िया गुजरती है, फिर चाहे वो कोई आदमी, इंसान हो या जानवर। दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ इंसानों और जानवरों की दोस्ती के वाक्य दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो खैर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। इंसान और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती। कोस्टा रिका के रहने वाले चीतू, जिनका असली नाम गिलबर्टो शेरडन है, वह एक कुदरत से प्यार करने वाले आदमी है। यह 1951 की बात है जब चीतू एक नदी में गए थे। वहां पर उनको एक घायल मगरमच्छ मिला जिसे शिकारियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। चीतू ने जब उसे देखा तो वह डरते डरते उसे अपनी नाव में रखकर अपने साथ ले आए। फिर घर लाकर चीतू ने उस मगरमच्छ का इलाज करवाया, उसे ठीक किया, जिसके बाद चीतू ने उस मगरमच्छ का नाम पोचू रखा। जब चीतू को लगा कि पोचू बिल्कुल ठीक हो चुका है तो उन्होंने उसे सुरक्षित पास ही की एक झील में छोड़ दिया। मगर अब पोचू चीतू के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वह अगले दिन ही फिर दोबारा से चीतू के बरामदे में आ गया, जिसे देखकर चीतू काफी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन जब वह डरते डरते उसके पास गया तो उस मगरमच्छ ने उसे कुछ नहीं कहा। उन्हें ये एहसास दिलाया कि वह उन्हें कुछ नहीं कहेगा, और अब देखते देखते इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई। बाद में चीतू को भी पोचू से बिल्कुल डर नहीं लगता था। वह भी पोचू के साथ पानी में तैरता, खेलता, उसे नहलाता। लेकिन इस दोस्ती में एक दिन ऐसा भी आया जब पोचू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये दोस्ती काफी देर चली, और जितनी देर चली काफी अच्छी चली। वैसे दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बिल्ली और अनजान व्यक्ति की दोस्ती। डाउनटाउन में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम स्टुअर्ट मैकडॉनल्ड है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग फर्म के मालिक हैं। उनका ऑफिस भी शहर के बीचों बीच अच्छी जगह पर है। एक दिन जब वे अपने घर से ऑफिस जा रहे थे तभी उन्हें एक रास्ते में आवारा बिल्ली दिखी, जिसकी हालत देखकर स्टुअर्ट को उस बिल्ली पर तरस आ गया। इसकी वजह से वह उसे रास्ते से उठाकर अपने ऑफिस में ले गए, और ऑफिस में आकर ये बिल्ली बाकी वर्कर्स के साथ खेलती, वह भी घूमती फिरती रहती। अब वह बिल्कुल खुश थी क्योंकि अब धीरे धीरे ऑफिस का स्टाफ भी बिल्ली को खूब पसंद करने लगा। स्टुअर्ट जब भी शाम होते अपने घर को जाते तो वह इस बिल्ली को खाना देकर, पानी देकर, दूध देकर चले जाते। बिल्ली भी आराम से खाना खाकर ऑफिस में लगे मेन डोर के पास रात में पड़ी रहती। यह सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन स्टुअर्ट ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और वह काफी हैरान हो गए क्योंकि बिल्ली के पास काफी सारे पैसे पड़े थे। तभी उन्होंने पूरे स्टाफ मेंबर से यह पूछा कि ये सब पैसे किसके हैं, मगर सभी को नहीं पता। सभी ने यही कहा कि ये पैसे हमारे तो नहीं है। लेकिन यह बात स्टुअर्ट को कुछ समझ नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन जब वे फिर अगले दिन ऑफिस आए तो फिर बिल्ली ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि आज बिल्ली के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, और ये बात उनको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर ये पैसे कहां से आ रहे हैं, और आखिर ये बिल्ली कहां से इतने सारे पैसे उनके लिए लेकर आ रही है। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगा। देखते देखते बिल्ली के पास और भी ज्यादा पैसे बढ़ने लगे, जिसे देखकर स्टुअर्ट ने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। और जब वो अगले दिन अपने ऑफिस में पहुंचे तो बिल्ली के पास फिर दोबारा से काफी पैसे पड़े थे, जिसके बाद स्टुअर्ट ने तुरंत ही अपनी सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया, और जो उन्होंने देखा वो देखकर हैरान हो गए। दरअसल जब स्टुअर्ट अपने काम से वापस घर जाते थे तो उनकी बिल्ली दरवाजे के पास खड़ी होकर लोगों को अपनी प्यारी सी नजरों से देखती रहती, जिसे देखकर अब लोग भी बिल्ली को काफी पसंद करने लगे। दरवाजे के बीच एक गैप था और लोग बिल्ली के साथ खेलने के लिए कुछ चीज ना होने की वजह से पैसे रखकर उसे छेड़ने लगे। बिल्ली पैसे को पकड़ने की कोशिश करती और एकदम फुर्ती से एक झपट्टा मारकर उनसे पैसे खींच लेती। फिर दोबारा से कई लोग आते, उसको पैसे देते, और अपने भोले से चेहरे की वजह से अपनी मायूसी दिखाकर बिल्ली उनसे पैसे लेती जाती। और ऐसे ही धीरे धीरे बिल्ली को देखने के लिए लोगों की कतार लगने लगी। स्टुअर्ट का ऑफिस बिल्ली की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गया।
अब इसी के चलते पैसे धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगे। अब तो स्टुअर्ट मैकडोनाल्ड भी इसके बारे में सब जान चुका था, मगर वह भी इसके खिलाफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर एक दिन स्टुअर्ट के साथ उनके स्टाफ मेंबर्स ने इसके बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि इस पैसे को अच्छे काम में लगा देते हैं, गरीबों और जानवरों की मदद कर देते हैं, उन्हें अच्छा खाना दे देते हैं। इसी को मद्देनजर रखते उन्होंने ऑनलाइन चैरिटी फंड को शुरू किया। धीरे धीरे जब इसके बारे में लोगों को खबर मिली तो वह पूंजी काफी ज्यादा हो गई। लोगों ने काफी भारी फंड उनको डोनेट किया। तो इससे स्टुअर्ट ने जो बेघर लोग थे, जो आवारा जानवर थे, उनको अच्छा खाना दिया, लोगों को घर दिया, उनकी सहायता की। एक बिल्ली लाखों लोगों का फायदा करा गई। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में इस धरती पर आ जाते हैं। शायद ये बिल्ली भी किसी भगवान का रूप हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एक शेर और उसके मालिक की कहानी। ये बात है 1970 की, जब लंदन में रहने वाले दो शख्स एंथोनी बर्क और उनका दोस्त रैंडल एक चिड़ियाघर में गए थे। वहां पर उन्हें एक क्यूट सा नन्हा सा शेर का बच्चा दिखाई दिया जो उन्हें बहुत ही अच्छा और प्यारा लगा। और इस चिड़ियाघर का तो नियम भी था कि जो व्यक्ति चाहे अपने मनपसंद के किसी भी जानवर को खरीद सकता है। और इसी वजह से वे दोनों दोस्त इस शेर के बच्चे को खरीद लेते हैं और उसका नाम घर जाकर क्रिस्टियन रखा जाता है। उन्होंने इसे घर लाकर अपने फर्नीचर स्टोर में रखा और वह शेर चर्च के बगीचे में बच्चों के साथ खेलता था। और एंथोनी और रैंडल भी खुली छत वाली गाड़ी में बैठकर घूमने जाया करते थे इस शेर के बच्चे के साथ। लेकिन रैंडल और एंथोनी को मुसीबत तो तब आने लगी जब ये शेर का बच्चा क्रिश्चियन बड़ा हो गया। इसलिए उन दोनों दोस्तों ने इस वजह से क्रिश्चियन को अफ्रीका के जंगल में छोड़ दिया। वे उसे छोड़ना चाहते तो नहीं थे, लेकिन लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा था। पड़ोसी भी पुलिस को कंप्लेंट कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें नम आंखों से उस शेर के बच्चे क्रिश्चियन को छोड़ना ही पड़ा। कई सालों का समय बीत गया। इनका मन फिर से उस शेर के बच्चे को मिलने का हुआ। अब सवाल उठ रहे थे, क्या वो शेर अभी जिंदा है या कहां गया? क्या हमें वो पहचान पाएगा? अगर हमें पहचान नहीं पाया तो हमें तो वो मार देगा। उसका रिएक्शन क्या होगा? इसलिए ये सब देखने के लिए वे उस जंगल में पहुंचे जहां पर उन्हें क्रिश्चियन को छोड़ा था। घंटों का इंतजार करने के बाद जो उन्हें देखने को मिला, उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। वे शेर से मिलकर इतना ज्यादा खुश हुए कि मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। वे तभी क्रिश्चियन के साथ खेलने लगे, उसे प्यार करने लगे। देखा ना दोस्तों, कितने साल बिछड़ने के बाद जंगल का राजा शेर भी अपनी आंखों को नम कर बैठा। आप इस दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपको इसे देखकर कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। तो खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।